अदाकार गोविंदा इंडिया के वाहिद अदाकार रहे हैं जिन्होंने टॉप स्टार एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को हासिल करने के लिए अपनी सारी जायदादें लुटा दी थी। गोविंदा को इंडिया और पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूलियत हासिल रही है। उनके बारे में मशहूर था कि वो इंतहाई मज़ाहिया अंदाज में अपना स्टाइल मुतारफ कराने में कामयाब हुए। एक वक्त था जब गोविंदा बॉलीवुड पर राज करते थे। अपने मद्दाहों की तरफ से प्यार से उन्हें हीरो नंबर 1 कहा जाता था। उस वक्त गोविंदा ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी थी। जब वो अपने करियर के अरूज पर थे, न सिर्फ उनकी पेशावराना बल्कि उनकी जाती जिंदगी भी मौजूद बहस बनी रहती थी। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। गोविंदा की मोहब्बत की जिंदगी उस वक्त सबसे ज्यादा जेर बहस चीजों में से एक थी। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि गोविंदा की हद कर दी आपने की साथी अदाकारा रानी मुखर्जी के साथ उनकी लव स्टोरी अफवाहों से ज्यादा आम हो चुकी है। मगर उन्होंने रानी मुखर्जी पर अपनी जायदादें कुर्बान करने के बावजूद अपना घर बचाने की कसम खा ली तो फिर पलट कर रानी मुखर्जी को नहीं देखा था। 90 की दहाई के आखिर में गोविंदा ने बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी थी। ये वो वक्त था जब रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने कुछ कुछ होता है, हद कर दी आपने जैसी फिल्मों से मुख्तसर अरसे में अपनी पहचान बना ली, मगर वो गोविंदा के दिल में उतर गई। हद कर दी आपने रानी की 10वीं फिल्म थी और उसने गोविंदा के साथ काम किया जो उस वक्त मुल्क के सबसे बड़े अदाकारों में से एक थे। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई। फिल्म की शूटिंग अमेरिका और स्विट्जरलैंड में हुई थी। जब गोविंदा और रानी मुखर्जी बाहर शूटिंग कर रहे थे, उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। उनकी फितरत एक जैसी थी और इस चीज ने उन्हें जुड़ने में मदद दी। शूटिंग के वक्फे के दौरान गोविंदा और रानी अक्सर एक कोने में बैठकर गपशप किया करते थे और अक्सर कहकहे लगाया करते थे। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और वाकई एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ये सब उनके हिंदुस्तान वापस आने के बाद भी जारी रहा। गोविंदा रानी मुखर्जी से मिलने उनके घर भी जाने लगे थे। खबरें थी कि गोविंदा ने रानी को बहुत सारे महंगे फ्लैट और कारें तोहफे में दे दी थी और इस वजह से उनके ताल्लुकात का चर्चा बन गया। ताहम एक अफवाह एक टीवी रिपोर्टर ने उड़ा दी कि गोविंदा को नाइट सूट में रानी मुखर्जी के बेडरूम से बाहर जाते हुए देखा है। उनकी खबरें मीडिया पर शाया होने लगी तो उनकी बीवी सुनीता ये पढ़कर बहुत गर्म हो गई और उन्होंने एक मैगजीन में उनके बारे में जब ये पढ़ा कि गोविंदा और रानी मुखर्जी शादी करने वाले हैं तो उन्होंने इस पर स्टैंड ले लिया। सुनीता ने साफ गोविंदा से कह दिया कि अगर वो उनके साथ रहना चाहते हैं तो रानी मुखर्जी के साथ उनका कोई अफेयर नहीं चलना चाहिए। गोविंदा ने बचपन की साथी सुनीता से 1987 में छुपकर शादी की थी। 1988 में उनकी बेटी टीना की पैदाइश तक उन्होंने अपने ताल्लुकात को छुपाए रखा था। ताहम जब रानी मुखर्जी ने 2014 में आदित्य चोपड़ा से मोहब्बत की शादी की तो सुनीता ने गोविंदा से कहा अब हम दोबारा शादी करेंगे। लिहाजा उन्होंने भी 2014 में दोबारा शादी कर दी। सुनीता ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी गोविंदा दोबारा उनके साथ वफादारी का अहद करे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान चीजें सेटल हो गई और गोविंदा ने फिर किसी और एक्टर से अफेयर नहीं चलाया, सिर्फ अपने बच्चों और बीवी की खातिर। और इस बात का वो खुलकर इकरार भी करते रहे हैं। अब तो उनकी बेटी और बेटा भी बॉलीवुड में एंट्री मार चुके हैं और गोविंदा खुद फिल्मों से ज्यादा अब सियासत में सरगर्म है।